नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, अजीज दोस्तों, बिलखुसूस फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद रज़वी साहब और हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब, दोस्तों, आज की ये बावकार और ख़ूबसूरत रूहानी महफ़िल मुबारक शुहदाए करब बला की अजीम याद में इनाकात पजीर है। अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दीन में दर्जा मुबाह का है कि वो महज जायज़ है। कुछ ऐसी हैं जो मुस्तहब है, कर ले तो सवाब है, न करे तो गुनाह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिब और ज़रूरी है, जिनके बगैर गुजारा हो सकता नहीं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की और अहले बैत अतहार की मोहब्बत दीन में वाजिब और ज़रूरी है, यानी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा हो सकता। सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ज़रूरियात दीन में से, इसके बगैर तकमीले ईमान ही नहीं। तो मेरे भाई, ये अपने दिल में पैदा करना, अपने दिल में इसके लिए गुंजाइश बनाना, ये इंसान के लिए निहायत, मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है। दलील क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने गुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। हुजूर की अज़वाजे मुतहरात से, चारों शहजादियों से, उनकी औलादों से, हसनैन करीमैन से, मौला अली से, सैयदा पाक से फरमाया मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, इनसे मोहब्बत करते रहना। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत हिकमतों के साथ अपनी औलाद पाक की मोहब्बत का बयान फरमाया। प्यारे बेटा, अगर आप मोबाइल ही चलाते रहेंगे तो बात किसने सुननी? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कुछ थोड़ी तवज्जो करें, चंद एक गुजारिशात अर्ज करनी है, आप थोड़े मुतवज्जे रहेंगे तो बात हो सकेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत हिकमतों के तहत और बड़े खूबसूरत पैराए, ऐसे जैसे बात पूरी समझ में आ जाए, पूरी दिल में उतर जाए, पूरी बातिन में जगह पा जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिस्क देता है।
और फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है। आप कभी इस एक रवायत पर गौर करें कि किस कदर ज्यादा हसीन अंदाज में, कितने खूबसूरत पैराए में, कितने उम्दा लबो लहजे में और कितने आसान अंदाज में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस सारे मजमून को हमें समझा दिया, हमारे दिलों में उतार दिया कि दरअसल इस मोहब्बत के पीछे हिकमत और फलसफा क्या है। तो अजीज दोस्त, हुजूर की औलादे पाक से प्यार करना, वैसे हम मोहब्बतें बड़ी करते हैं, दौलत से, शोहरत से, इक़्तिदार से, बल्कि अपने आप से। बेहतरीन ये है कि हम हुजूर के सहाबा से प्यार करें, औलादे पाक से प्यार करें। और इस मोहब्बत से मिलेगा क्या? हुजूर ने फरमाया जो मुझसे, अली से, फातिमा से, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में भी हमारे साथ होगा। कुर्बे मुस्तफा नसीब होता है अहले बैत अतहार का प्यार। इंसान के बातन में ये मोहब्बत हो, यानी कभी कभी दिल करे कि यार आज कोई काम नहीं करना, कोई आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई साहब मुझे मिले जो इमाम हसन की शान सुनाए, इमाम हुसैन का तज़किरा करें, मौला मुर्तज़ा की बात करें, सैयदा पाक की बात करें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत घराने की बात करें। ये कभी दिल में दाइया पैदा होना चाहिए, ये जज्बा हमारे बातन में अंगड़ाई लेना चाहिए कि कभी ऐसा हो कि ये हम आज सिर्फ और सिर्फ हुजूर की औलाद की बात करें, जज्बा पैदा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें हुजूर की औलाद की जितनी भी मोहब्बत सिखाई है ना, जितना भी प्यार सिखाया है, वो नबी पाक के सहाबा ने सिखाया है। ये आज कुछ लोग ना बड़े अजीबो गरीब किस्म के दावेदार पैदा हो गए जो बगैर सहाबा के अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाना चाहते हैं, जब रावी भी वही हैं और मोहब्बत करने वाले भी वही हैं, फजाइल आगे बयान करने वाले भी वही हैं, तो फिर समझ लो हमें इनका प्यार सिखाया ही हुजूर के सहाबा ने। और उनसे बढ़कर हुजूर के खानदान की अजमत को कौन जानने वाला, उनसे बढ़कर इस खानदान का एजाज़ो इकराम, ताज़ीमो तौकीर कौन करने वाला। और वो इतने शीरो शकर थे आपस में कि कुरान मजीद ने नस बयान कर दी कि अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में तो बड़े रहम दिल हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले। तो भाई याद रखिएगा और इसको समझिएगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें सिखाया कि हुजूर की औलादे पाक से प्यार कैसे करना। हजरत इमाम हसन चले गए जनाब फारूक आजम से मिलने के लिए। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने जो रोब अता किया है, जो जलाल अता किया, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी शख्सियत के अंदर जो दबदबा रखा है, इतना दबदबा के शैतान भी गली छोड़ के गली बदल जाए, इतनी अल्लाह ने उन्हें अजमतें, फजीलतें, शानें और बुलंदियां अता की। लेकिन हजरत इमाम हसन जब उनकी खिदमत में तशरीफ लाए तो कुछ मीटिंग चल रही थी, आप कुछ सरकारी उमूर पर कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने आते देखा कि हजरत उमर के अपने साहिबजादे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर भी दरवाजे पे हैं। तो कहा शहजादे यहाँ खड़े हैं, का अमीरुल मोमिनीन वाली साहब किसी खास मीटिंग में मसरूफ हैं, तो मुझे उन्होंने जरा इंतजार करने के लिए कहा। तो हजरत सैयदना इमाम हसन कहने लगे अच्छा मसरूफ हैं तो मैं भी मिलने आया था, अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कोई नहीं, मैं किसी नमाज में मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे नहीं, आपको मिलना हो तो आप तशरीफ ले जाएं, मुलाकात कर लें। लेकिन हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे नहीं, आप अगर खड़े हैं तो मैं भी मस्जिद में मिल लूंगा। वो तशरीफ ले गए। कुछ देर के बाद हजरत फारूक आजम फारिग हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को अपने साहिबजादे को बुलाया
वो तशरीफ लाए, कहा बेटा आप कैसे आए, मेहमान थे तो मैंने इसलिए आपको जरा रुकने का कहा, बताइए। तो कहा वाली साहब मैं अपनी बात तो बाद में बताऊंगा, पहले ये अर्ज करना था कि इमाम हसन भी आएगा। आप मसरूफ थे, मैंने अर्ज भी किया कि मिलना चाहें तो, लेकिन वो तशरीफ ले गए। तो सैयदना फारूक आजम फरमाने लगे आपने उन्हें क्यों जाने दिया, वो तो शहजादे हैं मेरे नबी पाक। फिर मस्जिद में जाने की बजाय, घर जाने की बजाय इमाम हसन के घर चले गए, इमाम हसन के घर, और उनके घर जाके इमाम हसन के दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाए। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे शहजादे आप तशरीफ लाए थे तो बगैर मुलाकात किए वापस क्यों आ गए। तो अर्ज करने लगे हुजूर आपके अपने बेटे भी तो बाहर खड़े थे। जब इमाम हसन ने ये फरमाया तो सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे उनका और आपका क्या मुकाबला, आप तो नबी पाक के शहजादे हैं, अब तो हुजूर की औलाद पाक। और फिर इतने जज्बात में आए कि सर मुबारक से इमामा उतार के कहने लगे ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये आपके नाना के उगाए हुए हैं। तो ये तो सारा अदब, ये प्यार, ये ताजीम हमें सहाबा ने सिखाया। ये जो लोग महज अपनी तकरीरें चमकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे माज़अल्लाह मुशाजरात ज़ेरे बहस आए और ऐसी चीजें जिससे माज़अल्लाह इनके दरमियान कोई फर्क नजर आए, तो आप ऐसे लोगों से अपने आप को इतना ही बचाइए, इतना ही बचाइए जितना इंसान किसी मूजी चीज से अपने आप को बचाता है। ये तो ईमान पर खराबी पैदा करता है। अपने आप को महफूज कीजिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि एक कमरे के अंदर हुजूर तशरीफ फरमाए एक हाल में, तो सहाबा से वो हाल भरा हुआ है खचाखच, और बज़ाहिर हालत ये है कि किसी भी मजीद आदमी के बैठने की वहां गुंजाइश नहीं है, कदमैन शरीफैन तक सहाबा बैठे। तो अचानक उस महफिल में मौला अली शेर खुदा भी आ गया। सारे सहाबा जानते थे कि हजरत अली का प्यार ईमान है, सारे जानते थे कि इनका बुग़्ज़ निफाक। हर आदमी उठ के जगह देना चाहता था, लेकिन वही उठे जिनका नंबर पहला है, वही उठे जो अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक। हजरत सिद्दीक अकबर उठे और बड़े धीमे अंदाज में आगे बढ़े, हजरत मौला अली का हाथ थामा, अपनी जगह पे ला के बिठाया। और इस सारे मंजर पर कोई और क्या तबसरा करता। अल्लाह के हबीब बोले, करीम फरमाने लगे देखा तुमने मेरे अबू बकर ने क्या किया। और फिर हुजूर फरमाने लगे कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता। तो ये सारा प्यार हमें सिखाया ही नबी पाक के सहाबा। तीसरी बात, हमें ना हुजूर की औलाद पाक से, उनके किरदार से, उनके अमल से, उनके अफकार से, उनके तर्ज हयात से अपने लिए खैरात जमा करना। हम बड़े परेशान लोग हैं, हम अपने घरों के मसाइल की वजह से परेशान हैं। अब माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ इस वक्त भी हम में से अगर कोई अपने घर के किसी मसले की वजह से परेशान है ना, तो बैठा यहाँ होगा लेकिन ज़हन वही होगा कि वो यार वो मसला हल हो जाए ना। वो जो परेशानी इंसान को घर की परेशानी लग जाती है ना, वो उसको बेचैन किए रखती, बेकरार किए रखती। उसकी तबीयत के अंदर वो चीज बेचैनी और परेशानी लाहक कर देती। तो गौर फरमाइएगा, घर अगर किसी का सही बन जाए, घर का माहौल ठीक हो जाए, तो जिन लोगों के घर का माहौल उम्दा हो जाता है वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते। लेकिन जिन लोगों का घर के अंदर माहौल परेशानी वाला होता है, तकलीफ वाला होता है, और घर में वो लोग किसी आजमाइश का शिकार होते हैं, वो बाहर भी बहुत तकलीफ में होते हैं। तो घर के अंदर अगर सुकून हो, इत्मीनान हो, तो फिर इंसान सुकून में होता है। हम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा एहसान ये फरमाया है कि हुजूर ने हमें एक घर बना के दिखाया। फरमाया दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा अपना खानदान।
इन्हें थाम के रहोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खानदान बनाया, आइली जिंदगी गुजारी, भरपूर खानदानी जिंदगी नबी पाक ने गुजारी। किन बुनियादों पर? ये बस आपने कुछ देर में समझना है और यही समझाना मेरा मकसूद है आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना घर, अपना खानदान किन बुनियादों पर उस्तवार किया? सबसे पहले तो हुजूर अपने घर वालों को वक्त देते, टाइम गुजारते घर में। हम ना बिला वजह के मसरूफ हैं। 2 घंटे का सफर करके खाना खाने चले जाते हैं, वो होटल अच्छा है, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। बच्चे जब शऊर की मनाजिल तय कर रहे होते हैं तो उनके जहन की सतह पर सवालात उठते हैं। उनको जरूरत होती है कि उन्हें वक्त दिया जाए, उनके साथ टाइम गुजारा जाए। हमें तो पता तब चलता है जब वो किसी बदअकीदा के हथे चढ़ जाते हैं, पूरे तौर पर वो खराब और गुमराह हो जाते हैं। फिर हमें समझ आती है माज अल्लाह की ये क्या बना। तो अजीज, औलाद को टाइम देना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, बिलखुसूस नजरियात का ख्याल रखना, शऊर का ख्याल रखना, ये बड़ा ही जरूरी होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ज्यादा किसी की जिंदगी मसरूफ नहीं। 23 साल में दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बर्पा फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद हुजूर घर वालों को वक्त देते। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब तक हुजूर घर में तशरीफ फरमा होते, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। उनके तो नवासे बैठे होते, उनसे तो हुजूर प्यार करते, तो बच्चों को वक्त दें। ये क्या दावा कर दिया आपने कि मैं हाजी नमाजी हूं लिहाजा बच्चा करीब ना आए। इनको टाइम दें, शफकत फरमाएं, मेहरबानी करें, इनके साथ वक्त गुजारे। वो झूठी तारीफ करके ना जी ए बाला जी चाचे नाल बड़ा प्यार है, चाचे नाल स्कूले जाते ने, चाचे नाल भाई तू जो नहीं खड़ना, तू बहाना लगा रहा है, चचा से प्यार है, मामू से प्यार है, तू टाइम दे, अपना वक्त मैनेज कर। जिम्मेदारी है इन बच्चों के साथ वक्त गुजारे, इनके सवालात के जवाब दे। दूसरी बात, हम समझते हैं कि सुख इसका नाम है कि बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके घर ले आए, बस पैसा ही पैसा जमा कर लें जैसा भी। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका दे। और करीम अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, या अल्लाह जब तू रिस्क दे तो हम तेरा शुक्र अदा करें, और जब फाका हो तो हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करें। नबी पाक फकर पर मजबूर नहीं। ये जो महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, ये नबी पाक की मजबूरी नहीं, ये हुजूर की पसंद है। कोई नहीं समझ आई आपको जो मैंने कहा। इस फकर पर के महीना महीना चूल्हा नहीं जलता, इस पर हुजूर मजबूर नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं, मैं चाहूं तो खुद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चला कर। हुजूर फरमाते मुझे तो इख्तियार दिया गया था, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। लेकिन करीम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, मालिक मैं तेरा बंदा और रसूल बनना चाहता हूं, बंदा और रसूल बनना चाहता। तो भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए बहुत माल नहीं जमा फरमाया, एक वक्त फाका और एक वक्त खाना। बच्चों को ना सब्र करना भी आना चाहिए। उनकी हर ख्वाहिश जब आप पूरी करते हैं ना, तो फिर किसी मकाम पर अगर उन्हें सब्र करना पड़ता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ ख्वाहिशें पूरी ना हो तो फिर जरा उन्हें हौसला करना भी आए कि अगर किसी वक्त कोई चीज ना भी मिली तो मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी होना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर फरोग दिया फक्र को। लेकिन कमाल बात पता क्या है, महीना महीना घर में चूल्हा भी नहीं जला, पर जो दरवाजे पे मांगने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया।
यानी एक दफा मेहमान आए तो सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कंबल बेच के भी मेहमानों की मेहमान नवाजी कर दी। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। माला वाले सखी नहीं होंदे, सखियां माल नहीं होंदा। हाँ इथे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा, वो कंगाल भी नहीं होता कभी। तो मेरे अजीज, फकर में सखावत करना ये अहले बैत नबूवत का तरीका है। हम भी करते हैं सखावत, सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं फकीर को देने के लिए, फिर लाइनें भी लगवाते हैं रमजान में, लाइनों में लग जाओ और फिर ये भी कहते हैं कि तू दूजी बारी नहीं आ गया आटा लाइन। सच बताना, रब ने जब हमें दिया था तो इस तरह दिया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा, दिल तो बड़ा करता है सखावत करने को पर कोई मुस्तहिक आदमी नहीं मिलता। हाँ, फरमाने लगे तू मुस्तहिक था जो अल्लाह ने तुझे दे दिया। अजीब लोग भाई, रब करीम ने अपनी रहमत से इतना नवाजा, जब दोबारा उसके रास्ते में देने की बारी आई तो ये अंदाज है। तो मेरे भाई, इसको आपने समझना है, याद रखना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया, ये मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया 2 का खाना 3 को खिलाया जा सकता है, 3 का खाना 4 लोग खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल में गुंजाइश हो, हम समझें कि हमने बांटना है, देना है। तो एक तो फकर था, फिर सखावत थी, फिर चौथी बात पता है अहले बैत में हुजूर ने क्या सिखाई है हमें और अपनी औलाद को नबी पाक ने किस बुनियाद पर उनकी तरबियत की है, वो है बहादुरी। जो कौम अपने बच्चों को ये कह के सुलाती है कि बेटा सो जा बिल्ली आ गई, तो बच्चे शेर बनेंगे। जिसको बिल्ली से डरा रहे हो वो शेर बनेंगे। बच्चे बाहर ना जाना, फुला की लड़ाई है, हमारा कोई लेना देना नहीं। बुज़दिल ना बनाए औलादों, ताकतवर बनाए। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के। इधर देखो मेरी तरफ नौजवानों, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, क्योंकि कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता। आप उनको दलेर, आप जिहाद की बात सुनाएं, उन्हें शहादत की आरजू सिखाएं। देखिए ना, इस वक्त बलवानियों ने हमला किया है ना हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों को, इमाम हसन और हुसैन को ले गए थे और जाके हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा किया। फरमाया देखना कोई शरीर हजरत उस्मान के घर में दाखिल ना होने पाए। खतरे वाली जगह पर दोनों शहजादों को खड़ा किया नबी करीम के सामने। दोनों आपस में कुश्ती करते थे। हुजूर ताकत के लिए, जज्बा पैदा करने के लिए अपने सामने करवाते ताकि इनके अंदर वो शौक पैदा हो। लेकिन वो आज तो जनाब काकरोच देख के चीखे मारना ये अमीर होने की अलामत, छिपकली देख के चीखे मारना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत। तो अपने जहन को, फिक्र को ताकतवर बनाए, मिजाज में कुव्वत पैदा कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने घर की बुनियादें मजबूत बुनियादों पर खड़ी की है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। तो जब तक आप इन मजबूत बुनियादों पर आने वाली नस्ल की तरबियत नहीं करेंगे तो किस तरह बात आगे बढ़ेगी। और फिर मजे की बात, दुनिया में आज सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ना वो है सब्र। और सब्र जो सबसे ज्यादा सिखाया है वो औलादे रसूल ने सिखाया है। जितनी भी मुश्किलात जिंदगी में आए ना, उनको हल करने का कुरानी नुस्खा ये है कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज से
मदद मांगो। ये कुरानी नुस्खा है मुश्किलात का, कुरानी। तो सबर क्या होता है, किस तरह सबर को उरूज तक पहुंचाया जाता है, ये किसी ने सीखना हो तो करबला वाले इमाम हुसैन से सीखे। जितनी चीजें बंदे को एक वक्त में, किसी शख्स को जितनी चीजें तकलीफ दे सकती हैं, आजमाइश में डाल सकती हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई थी। वतन भी छोड़ना पड़ा, औलाद का दुख भी देखना पड़ा, भूख प्यास भी देखनी पड़ी, जान भी कुर्बान करनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो डट के सबर का पहाड़ बन के खड़ा हो उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। उलमा ने लिखा है 100 के करीब आयात है, 100 के लगभग कुरान पाक में जो सबर की बात करती है। अहादीसो आसार और रिवायात को जमा किया जाए तो 500 के लगभग बनती हैं, जिनमें रब करीम ने सब्र का हुक्म इरशाद फरमाया। और इन सब को जमा करके ना तो हज़रत मौला अली शेर खुदा पता क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। तो हमारे अंदर जो नहीं है वो सब्र नहीं, ठहराव नहीं, और सीखते भी नहीं। एक शादी थी हमारे जानने वालों की, तो मैं उस पे चला गया, तो वो 4 बच्चे इंतजाम कर रहे थे, तो बुजुर्ग उनके जलाल कर रहे थे, बुजुर्गों से माजरत के साथ। तो मैं पहुंचा तो मुझे जाते ही वो सलाम लेकर कहने लगे, हजरत साहब आप ना ये अब्बा जी से कहें ये 2 मिनट बैठ जाए, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। इतनी जलाल है और ये क्यों नहीं हुआ। तो वो मैंने कहा यार बुजुर्ग तो ये चाहते हैं ना मेहमान आ रहे हैं तो कमी कोई ना रह जाए, लेकिन बाज़ोकात ये होता है कि जब आप हौसला करते हैं तो हालात और हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप डॉक्टर के पास गए, कहा मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी आजमाइश। तो डॉक्टर आपको एक पत्ता गोलियों का देता है और एक सिरप की शीशी देता है, आपसे कहता है एक गोली सुबह खानी और एक गोली शाम खानी, 1 चम्मच सुबह सिरप ले लेना और एक। तो अगर आप कहें कि मेरे अंदर सब्र कोई नहीं, मैंने तो सारी गोलियां इकट्ठी खानी है, जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, या सारा सिरप इकट्ठा पीना है क्योंकि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, तो ठीक होंगे कि और बीमार हो जाएंगे। बोलिए दवाई किस काम के लिए थी, तो बीमार क्यों हो गए? नहीं कोई नहीं समझ आई। आपको दवाई खानी है, साथ सब्र भी करना है, थोड़ी देर के लिए तकलीफ को बर्दाश्त भी करना है। तो दवाई सब्र से ना खाई जाए तो आराम नहीं आता। तो मेरे भाई जिंदगी सब्र से गुजारी ना जाए तो फिर भी जिंदगी नहीं गुजरती। थोड़ा हौसला करें, थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, बुर्दबारी लाएं, वक्त दें चीजों को। चीजें टाइम देने से ठीक हो जाती, चीजों को थोड़ा आप वक्त देंगे तो बेहतर हो जाएंगे। आप एक फलसफा समझिए, मैदान करबला का एक फलसफा समझिए। आज जो लोग 6 महीने साल किसी दीनी तंजीम में काम करते हैं, पूछने लग जाते हैं इनकलाब किस दिन आना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना इतना अरसा हो गया तकरीरें करते, वाज कहते, नसीहत करते, इनकलाब क्यों नहीं आया। कुछ लोग ये भी कहते हैं इतनी मस्जिदें हैं, इतने मुबल्लिगीन हैं, इतने खतीब हैं, इतने मदारस हैं, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा। बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुने, जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए हैं ना, सारे कामयाब होके गए दुनिया से। फिर सुनो मैंने क्या कहा, सारे नबी कामयाब होके दुनिया से, लेकिन किसी नबी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने, किसी का 10 ने। नबी कामयाब होके गए। वजह क्या है, रब ने जो ड्यूटी उनके जिम्मे लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी दी। अब किस किस की किस्मत में हिदायत है वो करीम रब का फैसला है, लेकिन जो ड्यूटी उनके जिम्मा थी उन्होंने ड्यूटी में कोई कमी। हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये देखे ना, एक खूबसूरत इदारे में आप बैठे तो असातिज़ा वक्त पे आ जाते हैं,
ड्यूटी करते हैं। आज मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था पहुंचना, बाद कुछ मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो फिर किस किस को दोस्त बताते कि ये मसला हो गया है, तो आपको जिम्मेदारी बाजुकात अदा करनी पड़ती है, पहुंचना पड़ता है ताकि बदगुमानियां पैदा ना हो। तो ड्यूटी करें। बाकी इनकलाब तब आता है जब करीम रब चाहता है, फिर तो तिनके से इनकलाब आ जाता है। समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, ड्यूटी जिम्मेदारी से करें। ड्यूटी में कोताही, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे मस्जिद वक्त पे खोला करो, अजान वक्त पे पढ़ा करो, सफ़े बिछा दिया करो। नमाजी तो अल्लाह भेजता है, वो दिल फेर देता है, आ जाते हैं। हम कहते हैं सवेरे इनकलाब आना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं जल्दी करें जनाब, फटाफट इनकलाब आना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे खानदान समेत करबला में शहीद हो गए। पूछ लेना उलमा से, सवेरे इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह यजीद का तख्ता उलट नहीं गया था, अगले दिन सुबह सारी हुकूमतें टूट नहीं गई थी, बल्कि यजीद 4 साल 4.5 साल हुकूमत कर गया। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद को ऐसा घेर के मारा है कि 4 साल हुकूमत करने के बावजूद भी जो यजीदी है ना, है यजीदी, फिर भी उसका नाम नहीं ले पाते खोल के। लेकिन ना यजीद का वो सितम रहा, ना जियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। नजरिए नजरिए जीता करते, अफकार जीता करते, सोचे जीता करती। तो मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर ये करें हमेशा कि आप अगर नजरियाती आदमी हैं तो फिर लोग साथ काम भी चले तो कोई अर्ज नहीं। फिर अगर आप समझे ना दुनिया सारी उस तरफ है तो कोई हरज नहीं। आप अगर सच्चे हैं, खरे हैं तो डट जाए। बंदा एक भी साथ होगा तो काम चलेगा। शर्त यह है कि नजरियाती पाकीज़गी होनी चाहिए, एतिकाद आपका मजबूत होना चाहिए। सब्र करें, हौसला, और सब्र किसी बुजदिली का नाम नहीं, ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सब्र तो अल्लाह के फैसले के इंतजार का नाम, सब्र तो अच्छी तदबीर का नाम, सब्र तो खुश उसलूबी से मामलात को निमटाने का नाम। तो मैदान करबला में हजारों के लश्कर से 72 ने या 100 ने क्या लड़ना था, बस यूं समझे एक तरफ जुल्म था, एक तरफ सब्र था। जुल्म तलवारें लेके आता रहा, सब्र हौसले से खड़ा रहा। बज़ाहिर तो इमाम अली मकाम शहीद हो गए, लेकिन मैदान करबला में सब्र इस तरह से जीता है कि कयामत तक के लिए इमामत इमाम हुसैन की है। बच्चे बच्चे के नाम पर उनका नाम है। तो मेरे अजीज, अहले बैत नबुव्वत से इस फलसफे को सीखिए। और फिर एक और बड़ी खास बात, आजकल ना एक चीज में बड़ी तकलीफ में हूं, सबसे ज्यादा कम नमाजी फजर में रह गए। अब मस्जिदों में जाके देखें, कम रह गए नमाजी। और मेरा मानना यह है कि किसी मोहल्ले के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक्त आते हैं। नाराज हो गए थोड़ी तो नहीं गल करता पिया, मैं तो क्या किसी महल्ले के पक्के नमाजी, किसी भी मोहल्ले के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर में, क्या हो गया है, इतनी तो छोटी रात नहीं है। और फिर ये कि उठ के फजर पढ़ लें फिर सो जाए, कोई आराम नहीं, बना नहीं, सो जाए दोबारा। लेकिन क्यों नहीं फजर में उठते? हम सब आए हुए हैं ना इमाम हुसैन का जिक्र करने, तो बात खत्म करने लगा, उससे पहले मेरी बात को समझो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सर सजदे में कटवाया है और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही है। मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो, ऐसा तो रुतबा ते किसे ने पाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन वास्ते हत्थां उत्ते ते किसे बाल कुहाया ही नहीं। वो मिंबरां उत्ते ते सारे ही कुरान पढ़ दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला
तो अजीज नमाज से और कुरान पाक से दिलचस्पी तो पैदा करे। इमाम हुसैन तो कसरत से नफल पढ़ते थे, इमाम हसन कसरत से नफल पढ़ते थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी निस्बत बड़ी पक्की है। जिसकी निस्बत पक्की हो उसकी तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। सब सैया रल पानी नु चलिया ते कोई कोई मोड़सी भर के ते जिन्हां ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। जिनकी निस्बतें पक्की होती हैं उनकी तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। तो आपकी निस्बत पक्की है तो जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें, नमाज से ताल्लुक पैदा करें, इल्म दीन से ताल्लुक पैदा करें। ये मदारस, ये हुस्न है, इनके साथ वाबस्तगी इख्तियार करें। अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए घरों में सादगी लाएं। देखें, सबसे अहम और जरूरी है कि घर में रिस्क कभी नापाक ना आए। इमाम हुसैन, इमाम हसन ने सदके की एक खजूर मुंह में डाल ली थी, अल्लाह के महबूब ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया मेरी औलाद के लिए ये जायज नहीं। तो अहले बैत से सीखो तो सही कि बुनियादी मामला क्या है। जिस घर में रिस्क हलाल नहीं ना आता उस घर का सुकून रुखसत हो जाता है, इत्मीनान रुखसत हो जाता है। उस घर में लोग खाते हैं, पेट नहीं भरता। उसमें लोग सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती। उसमें लोग बसते हैं, आबाद नहीं होते। याद रखना, अगर अपने घरों में इत्मीनान चाहते हो तो वो वाला अंदाज इख्तियार करें जो हुजूर ने अपनी अहले बैत के लिए इख्तियार करके हमारे लिए उसवा छोड़ा है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।